सबको जय मसीह की सुप्रभात। आज का हमारा पवित्र वचन दूसरा कुरिन्थियों इसका 13 अध्याय और वचन 14 है। और जिस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे वो है पवित्र आत्मा की संगति तुम सब पर बनी रहे। आइए मैं वचन को आपके लिए पढ़ता हूं। प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति तुम सब पर बनी रहे। आमीन। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें जो पहली लाइन है, प्रभु यीशु मसीह की कृपा। आज प्रभु यीशु मसीह की कृपा हम सब पर है। प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर स्वर्ग में विराजमान है और एक महायाजकीय पद पर नियुक्त है, और आज भी हमारे लिए वो मध्यस्थता कर रहे हैं। यदि आज हमारे द्वारा कोई पाप भी हो जाता है और जब हम अपने पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का पवित्र बलिदान, उसका पवित्र लहू आज पिता परमेश्वर के सामने उपस्थित है, जिसके द्वारा हमारे पापों की क्षमा हो सकती है। वचन में आगे लिखा है और परमेश्वर का प्रेम। यहां पर परमेश्वर का प्रेम भी हम भली भांति जानते हैं। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने हमें सृष्टि की रचना करने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह में चुन लिया है। हमें इस संसार से अलग किया ताकि हम उसके लेपालक पुत्र बन सके। यहाँ पर परमेश्वर का प्रेम है कि अपने एकलौते बेटे का बलिदान देकर उसने हमें अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। रोमियो 8 इसका 14 से लेकर 17 यदि हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। आमीन। और इतना ही नहीं, जब यीशु मसीह ने अपना काम या कार्य इस संसार में पूरा किया तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, पर तुम्हें एक सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो हमेशा तुम्हारे संग रहेगा। इस वचन की अगली लाइन जो है वो है कि पवित्र आत्मा की संगति हम सब पर बनी रहे। पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है और हमें यहां पर पवित्र आत्मा को हमारे साथ संगति करने के लिए दिया हुआ है। आज इस वचन को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यह वचन परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है। इस वचन के द्वारा हमें बहुत कुछ समझना और सीखना है। यहां पर स्पष्ट रीति से लिखा है पवित्र आत्मा की संगति। पवित्र आत्मा। मैं फिर एक बार आपको यह कहना चाहूंगा कि यहां पर हमें आत्मा के बारे में कहा गया है। मुझे काफी अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि जब मैं लोगों के साथ बातचीत करता हूं और या उन्हें आत्मा के विषय में बताने का प्रयास करता हूं, तब अधिकतर लोगों को यह लगता है कि आत्मा, पवित्र आत्मा, दुष्ट आत्मा के बारे में ये सारी बातें दूसरी दुनिया की है, यह हमारे लिए है ही नहीं। एक प्रकार का डर जो लोगों के अंदर बैठा हुआ है, जो वो बयान नहीं कर सकते, और इसलिए वह इस विषय पर ना तो सुनना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं, ना चर्चा करना चाहते हैं, ना इसमें कोई किसी प्रकार की दिलचस्पी दिखाते हैं। पवित्र आत्मा के बारे में जानना कितना जरूरी है, इसे हम वचनों से देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कुछ बातें करनी चाहिए। यूहन्ना इसका 16 अध्याय और वचन 12 और 13 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं,
मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उसे सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही करेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। लेकिन आज जब हमारे पास पवित्र आत्मा है तो क्या हम उसके साथ संगति कर पा रहे हैं? पौलुस पहले कुरिन्थियों इसका 3 अध्याय और वचन 1 और 2 में वो कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे इसी रीति से बात न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। सो यहां पर पौलुस भी इन्हीं बातों को कुरिन्थियों के लोगों को समझा रहा है कि आप उस अन्न को पचा नहीं पा रहे हो जो अन्न पौलुस उनको खिलाना चाह रहा था। मैं आप लोगों को इन वचनों के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं। परमेश्वर ने हमें एक कंडीशन दे रखी है, एक शर्त दे रखी है, और वह हमने जैसे ऊपर पढ़ा है रोमियो की पुस्तक इसका 8वां अध्याय और वचन 14 में लिखा है, इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा में चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जो पवित्र आत्मा आज हमें परमेश्वर ने दिया है, उस पवित्र आत्मा के साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध कैसे है? क्या हम उसके साथ संगति करते हैं? क्या हमारी उसके साथ बातचीत है? क्या हम उसकी और वो हमारी सुनता है? ये सारे प्रश्न आज विश्वासी लोगों के सामने खड़े हैं। मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूं कि परमेश्वर उन्हीं को अपना पुत्र और कन्या होने का अधिकार देता है जो लोग परमेश्वर के आत्मा से चलाए चलते हैं। चाहे आप कितने भी प्रचारकों का प्रचार सुने, बाइबल के वचनों का अध्ययन करें, लेकिन यदि इसमें पवित्र आत्मा का हस्तक्षेप नहीं होगा तो ये सब चीजें आप अपनी बुद्धि से ग्रहण करने वाले हैं, जिससे वास्तविकता में आपको कोई लाभ नहीं हो सकता। यदि हम 2 कुरिन्थियों इसका 3 अध्याय और वचन 6 को पढ़े तो वहां लिखा है, क्योंकि वचन कहता है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने की योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। इसका मतलब यह है कि वचन तब ही काम कर सकता है जब आत्मा के प्रकाशन से आप उसे समझेंगे, क्योंकि वचन का लेखक पवित्र आत्मा है। आज जो पवित्र आत्मा आपके अंदर रह रहा है, लेकिन आप में से बहुतों का पवित्र आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ आपकी बातचीत नहीं है, संगति नहीं है। पवित्र आत्मा के लिए आपके पास समय नहीं है। पवित्र आत्मा को आपने कोई महत्व दिया नहीं है, और यही कारण है कि आप उन आत्मिक स्तरों पर आज तक नहीं पहुंच पाए जहां परमेश्वर आपको देखना चाहता है। वह सब कुछ जो परमेश्वर ने आत्मिक रीति से आपके लिए यहाँ पर रखा है, उसे आप हासिल नहीं कर पा रहे। लेकिन आज आपको यह समझना होगा कि आप एक आत्मा है, और आपकी आत्मा के साथ परमेश्वर ने उसकी आत्मा यानी पवित्र आत्मा दे रखी है, और हमें इन दोनों का एक अच्छा संबंध बनाना जरूरी है। याद रखें, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति की तरह है जिसमें भावना, इच्छा, शक्ति और बुद्धि भी है। हम इस रीति से पवित्र आत्मा से संगति कर सकते हैं जिस तरह हम किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करते हैं। आप पवित्र आत्मा से बात करने के लिए उसी तरह समय निकालें जैसे शायद आप किसी मित्र, सहकर्मी या प्रियजन से बात करने के लिए समय निर्धारित करते हैं। यदि हम अन्य भाषा में बोलना शुरू करें तो आप पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की वास्तविक उपस्थिति का निरंतर अनुभव करते रहेंगे।
लगातार प्रार्थना में और वचन पर ध्यान देने के माध्यम से आप पवित्र आत्मा के साथ एक घनिष्ठ संबंध बना सकते हैं। प्रभु में आपका भाई होने के नाते मेरी यह इच्छा है और परमेश्वर की भी यही इच्छा है कि हम लोग मिलकर प्रभु की एक सामर्थ्य सेना बने और परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर निडरता से स्थापित करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके चरणों में आता हूं। प्रभु, आज जो कुछ भी आपने इस पवित्र वचन के द्वारा हमसे बात की है, होने दे प्रभु कि हम हर एक काम पवित्र आत्मा के अगुवाई में और पवित्र आत्मा के द्वारा करें। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। आपने हमें अपनी पवित्र आत्मा का जो सामर्थ की आत्मा है दी है। पिता परमेश्वर, आज तक यदि हमने पवित्र आत्मा को अनदेखा किया हो तो परमेश्वर हम आपसे क्षमा मांगते हैं और पवित्र आत्मा के हाथों में हम अपने जीवन का संपूर्ण नियंत्रण सौंप देते हैं। हमारा बोलना, चलना फिरना, उठना बैठना, देखना सुनना और हमारे सारे शरीर के अंग हम पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करते हैं। इन सब का उपयोग परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में होने दे। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आप सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन। मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा की संगति और उसके महत्व को आप समझ गए होंगे। आज आप पवित्र आत्मा को जो आपके अंदर है उसके साथ आप समय बिताएं और उसे अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रथम स्थान दें, ताकि आप परमेश्वर के कार्यों को सामर्थ्य रीति से पूरा कर सकें। आमीन। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सुसमाचार प्रचार में अपना सहयोग दें और परमेश्वर के वचन का यह सच लोगों को भी बताएं। आज के लिए बस इतना ही। सबको जय यीशु की। गॉड ब्लेस यू ऑल।